हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। दोस्तों, गर्भावस्था के 9 महीने क्या महत्व रखते हैं, इसे किसी गर्भवती महिला के अलावा कोई नहीं जान सकता है। यह हम गर्भवती महिला के दोस्तों 5वें महीना यानी 17वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक की बात कर रहे हैं। इस महीने तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों आपकी स्किन खिल उठती है और गर्भावस्था का रूप आपके चेहरे पर दमकने लगता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। गर्भ में आपके बच्चे का विकास होने के चलते पेट बढ़ने लगता है, वहीं कुछ शारीरिक परेशानी भी होती रहती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इसी बारे में, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 5वें महीने में कौन कौन से लक्षण होते हैं? दोस्तों, गर्भावस्था के हर महीने में कुछ ना कुछ लक्षण समान रहते हैं और कुछ नए हो सकते हैं। 5वें महीने के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं दोस्तों। थकान होना। प्रेगनेंसी के 5th महीने में थकान होना बहुत ही आम है। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का वजन बढ़ेगा, गर्भवती को जल्दी थकान महसूस होने लगेगी, क्योंकि बच्चे के वजन का जो भार पड़ता है दोस्तों वो आपके पैरों पर ही पड़ता है। पीठ दर्द होना। गर्भाशय में शिशु का आकार बढ़ने के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की समस्या आम हो जाती है। अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाओं को पूरी गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द की समस्या से परेशानी होती ही है। तीसरा है दोस्तों सिर दर्द होना। हालांकि प्रेगनेंसी में गैस और कब्ज की समस्या होना आम बात है, इस वजह से सिर दर्द की शिकायत भी अक्सर रहती ही है। आपके जो नेल्स हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, इस दौरान नाखूनों पर भी असर पड़ता है। आप पाएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके नाखून पहले से कमज़ोर हो गए हैं, जल्दी टूट जाते हैं। कुछ मामलों में नाखून मजबूत भी हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर दूसरी तिमाही के दौरान देखा जाता है। मसूड़ों से खून आना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में मोस्टली महिलाओं के मसूड़ों से खून आने की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसा आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो आपको हार्मोन्स के चेंजेस के कारण होने वाली विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए खान पान का बेहतर तरीके से उपयोग करना होगा। सांस लेने में तकलीफ होना। दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ने के कारण ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में परेशानी होती है। वजन बढ़ने के कारण भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गर्भ में एक से अधिक शिशु होने के कारण भी बढ़ते हुए गर्भाशय पर प्रभाव आपके सांस लेने की प्रक्रिया पर पड़ता ही है। योनि से दोस्तों सफ़ेद पानी आना। वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, बिना दुर्गंध का सफ़ेद और ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला लिक्विड आपको दिख सकता है। बिना जलन, खुजली या दर्द के आए तो वह सामान्य आपका स्राव है, लेकिन इसके अलावा अगर इसमें कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। भूलने की समस्या। कभी कभी गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेस के चलते आपकी मेंटल स्थिति पर थोड़ा सा असर पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी गर्भवती महिलाओं को काफ़ी चीज़ें भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। आपके टखनों में सूजन आना, पैरों में दर्द होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान पैरों में दर्द और सूजन होना आम बात है। गर्भावस्था के दौरान शिशु के पोषण के लिए शरीर में रक्त ज़्यादा बनता है और अक्सर टांगों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिस कारण आपके पैरों से हृदय तक नहीं पहुंच पाता है ब्लड, और ये लक्षण नज़र आने लगता है। गैस और कब्ज रहना। शरीर में होने वाले तमाम तरह के बदलाव से कब्ज हो सकती है, जिससे गैस की समस्या भी दोस्तों देखी जाती है। कभी कभी चक्कर आना। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का विकास होता है, शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में गर्भवती को कभी कभी कमजोरी महसूस हो सकती है, जिस कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा है दोस्तों नाक से खून आना। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान नक्सीर आना यानी नाक से खून आना भी सामान्य बात है। ये आपके रक्त संचार बढ़ने के कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपका बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। अब आपको इसको संभालने की आदत डाल लें, क्योंकि गर्भ में भ्रूण का आकार बढ़ने के साथ साथ आपका बेबी बम्प और भी बढ़ेगा। इसके अलावा गर्भावस्था के 5वें महीने में कुछ और शारीरिक चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि गर्भाशय का आकार बढ़ना। आपका गर्भाशय बढ़कर एक फुटबॉल के आकार जितना हो जाएगा। यही समय है जब आप अपने पुराने कपड़े छोड़कर विशेष रूप से प्रेगनेंसी के लिए बनाए गए ढीले ढाले कपड़ों को पहनने लगें। पेट पर खिंचाव। पेट बढ़ने के कारण लिगामेंट में खिंचाव आने लगता है,
जिससे खिंचाव के निशान आपके पेट पर नज़र आ सकते हैं। इन्हें कम करने के लिए या तो आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लगाइए या फिर आप नारियल का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। हाथों में गर्माहट, आपको अचानक अपनी हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो सकता है। ये शरीर में होने वाली रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। यही नहीं, इस वजह से हथेलियों का लाल लकीरें भी उभर सकती हैं। आपके बालों में चेंजेस आ सकता है। गर्भावस्था के 5वें महीने में आपके बालों में भी बदलाव महसूस हो सकता है। आप पाएंगे कि अचानक से आपके बाल मोटे हो गए हैं और उनका झड़ना भी कम हो गया है। बहुत भूख लगना, इस महीने गर्भवती महिला को पहले की तुलना में ज़्यादा भूख लग सकती है। एक और जहाँ कुछ महिलाएं सब कुछ खा लेती हैं, वहीं दूसरी महिलाओं को कुछ विशेष चीज़ें खाने का मन करता है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के 5वें महत्वपूर्ण महीने में बच्चे का विकास और आकार। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आपको, 5वें महीने में गर्भाशय एक फुटबॉल के आकार का हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गर्भ में बच्चा तेजी से बढ़ रहा है। तो जानते हैं बच्चे का विकास। गर्भ में बच्चे का आकार और वजन। इस महीने के अंत तक गर्भ में शिशु करीब 6.5 इंच का हो जाता है। एक स्वस्थ शिशु का गर्भ में वजन करीबन 226 ग्राम हो सकता है, 250 ग्राम जिसको हम बोलेंगे, आपके बच्चे का वजन हो जाता है। गर्भ में बच्चे का विकास। 5वें महीने में शिशु की स्किन पर रक्त वाहिकाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। अब शिशु गर्भ में अंगड़ाई और जम्बाई भी ले पाएगा। अगर शिशु लड़का है तो इस महीने तक उसके अंडकोश विकसित हो जाते हैं। अगर शिशु लड़की है तो उसका गर्भाशय विकसित हो जाता है और उसमें अंडे आ जाते हैं। शिशु के सीने पर निप्पल दिखने लगेंगे, फिंगरप्रिंट बनने लगेंगे, मसूड़ों के अंदर दांत बनने लगेंगे, किडनी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें महीने में गर्भवती की देखभाल। गर्भावस्था का 5वां महीना गर्भवती महिला के लिए बेहद खास होता है। इसमें जीवन शैली से लेकर खान पान तक विशेष ख्याल रखना होता है। आप जो भी खा रही हैं इसका सीधा असर ना सिर्फ आप पर बल्कि होने वाले शिशु पर भी पड़ता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि गर्भावस्था के 5वें महीने में क्या खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड डाइट लेनी है, क्योंकि आप जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगी उतना ही आपके और आपके शिशु के लिए बेहतर होगा। प्रोटीन से भरपूर आपको खाना खाना है। बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए दूसरी और तीसरी तिमाही में 21 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए अपने खान पान में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर शामिल करें, जैसे कि दालें, पनीर, सोयाबीन व अंडा। सलाद का सेवन जरूर करें। अपने खान पान में सलाद को शामिल जरूर करें। इससे आपको फाइबर मिलेगा जिससे कब्ज की समस्या दूर होगी। सलाद के तौर पर आप गाजर, टमाटर, खीरे जैसी सब्जियों को शामिल कर सकती हैं। सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से आपको धो लेना है। फल का सेवन जरूर करें। गर्भावस्था में फलों का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें भरपूर रूप से विटामिन, खनिज और फाइबर होता है जो गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सेब, केला, संतरा और कीवी जैसे फलों को भी अपने खाने में शामिल कर सकती हैं। हरी सब्जियां लें। भले ही बहुत सारी सब्जियां रोजाना खाकर आप उपजाएं, लेकिन अपने नन्हे के लिए ज़रूर खाएं। आयरन की आपूर्ति के लिए आप पालक व ब्रोकली का सेवन करें। आप चाहें तो कुछ सब्जियों की स्मूदी बनाकर भी खा सकती हैं। साबुत अनाज। गर्भावस्था में साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद होता है। इसमें आप गेहूं, चावल, कॉर्न व ओट्स शामिल कर सकती हैं। अब आप बात करें क्या ना खाएं। जैसा कि हमने बताया कुछ चीज़ें खाना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से कुछ चीज़ें ना खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, लिक्विड चीज़ों को, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स या डिब्बा बंद चीज़ें होती हैं इनको बिल्कुल नहीं खाना है। 5वें महीने में आपको कच्चा पपीता व अनानास का सेवन भी नहीं करना है, इससे आपका गर्भपात हो सकता है। कैफीन नहीं लेनी है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि चीज़ें खाने से बचें, जिससे इन चीज़ों से बच्चे को अनिद्रा की समस्या हो जाती है। जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा, बर्गर में, पिज़्ज़ा में, या फिर मैं कहूँ स्प्रिंग रोल, इन सब में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, चीज़ होती है, मसाले भी होते हैं। शराब, तंबाकू, सिगरेट, इन सब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। कच्चा अंडा, कच्चा मांस बिल्कुल नहीं खाना है। इन सब चीज़ों को खाने से बचना चाहिए और कुछ व्यायाम अवश्य ही करने चाहिए। तितली आसन आप कर सकते हैं, पर्वतासन आप कर सकते हैं, सुखासन आप कर सकते हैं, वक्रासन आप कर सकते हैं। 5वें महीने में वॉक जरूर करें, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है।
तो 5वें महीने के दौरान कुछ सावधानियां रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। 5वें महीने में रैशेस का ख्याल रखें। गर्भावस्था में गर्मी के कारण आपको बगल, स्तनों के आसपास रैशेस की समस्या हो सकती है। आप इसके लिए शावर ले, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बाईं ओर करवट लेकर ही सोएं, इससे आपका पाचन शक्ति सही रहेगी। ढीले ढाले कपड़े पहने, जिससे कि आपका पेट बढ़ रहा है तो आप कंफर्ट फील कर पाएँ। फाइबर युक्त भोजन करें, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या ना हो। पोस्चर का बहुत अधिक ध्यान रखें, जिससे कि आप बेवजह होने वाले शरीर के दर्द से बच पाएँ। अपने बच्चे से बात करें, क्योंकि इससे आपके और आपके बच्चे के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनती है और आपका बच्चा घर में ही आपसे बात करने लगता है। 5वें महीने में ये सब चीज़ें आपको करनी है। और किन बातों को लेकर आपको चिंतित होना है? धड़कन आपकी बढ़ जाती है, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बार बार चक्कर आने पर, बेहोश होने जैसा हो जाता है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलना है। योनि से स्राव आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा हो तो भी डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। पीठ में तेज दर्द होने पर भी आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। तो दोस्तों, ये थी गर्भवती महिला के 5वें महीने से लेकर पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।